कि बाबर आजम जो हैं वो वर्ल्ड कप के फौरी बाद जो है और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले जो वो शादी करने जा रहे हैं। कल से जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जो है ये बातें, ये खबरें जो है वो फैलाई जा रही हैं बाबर आजम की शादी को लेकर कि वो जो है वो बाबर आजम को जल्द से जल्द जो है वो दूल्हा बनते हुए जो है वो देखना चाहते हैं, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप जो है वो आप पहली दफा जो है वो उसकी कप्तानी करने जा रहे हैं और इसमें सभी मैच जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के वो हाउसफुल ही जाने वाले हैं। ये तो हर जगह पर है वो ऐसे देखने को मिलता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो दुबई हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एशिया कप 2023 में पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो खेला जाना है उसकी जो है वो टिकट्स के रेट्स जो है वो कुछ सामने आ गए हैं, उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि बाबर आजम की जो कल से जो है वो खबरें चल रही हैं उनकी शादी को लेकर, ट्विटर पर जो है वो ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है कल से, और उसके हवाले से जो है उनके वालिद साहब ने जो है वो इन खबरों को जो है वो मुस्तरद किया है और इनको गलत करार दिया है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बाबर आजम की शादी के हवाले से कि कल जो है वो एक ट्विटर पर जो है वो एक अकाउंट की तरफ से जो है वो ये खबर फैलाई गई कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप के फौरी बाद जो है और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले जो है वो शादी करने जा रहे हैं। उनकी जो है वो शादी होने जा रही है नवंबर में और दिसंबर में। ये कल से जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जो है ये बातें, ये खबरें जो है वो फैलाई जा रही हैं बाबर आजम की शादी को लेकर, लेकिन आज जो है वो उनके वालिद सामने आए हैं और उन्होंने जो है वो इन खबरों को और इन अफवाहों को जो है वो उन्होंने मुस्तरद किया और इनको जो है वो गलत करार दिया और उन्होंने कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ऐसी जो है वो कोई बात नहीं हुई है कि बाबर आजम जो है वो शादी करने जा रहे हैं। और बाबर आजम जो है वो इस वक्त पूरा जो है वो उनका फोकस क्रिकेट पर है, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो दो बड़े इवेंट की जो है वो कप्तानी करने जा रहे हैं, जो कि पहला इवेंट एशिया कप है और दूसरा इवेंट जो बड़ा आ रहा है वो वर्ल्ड कप है। और वो उनका फोकस इस वक्त जो है वो पूरा का पूरा जो है वो क्रिकेट पर है और इस वक्त जो है वो किसी और चीज़ के बारे में जो है वो बिल्कुल नहीं सोच रहे, ना शादी के हवाले से, ना कोई फैमिली मैटर के हवाले से, किसी चीज़ के बारे में जो है वो अभी वो नहीं सोच रहे। और उनका अभी पूरा का पूरा फोकस जो है वो वर्ल्ड कप और एशिया कप पर है और उसकी बेहतर से बेहतर जो है वो कप्तानी पर है। और इन खबरों में जो है वो कोई सच्चाई नहीं है, ये जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है कि बाबर आजम जो है वो शादी करने जा रहे हैं। और उनके वालिद साहब ने ये भी कहा कि बाबर आजम के जो फैन हैं हम उनकी तलब को जो है वो जानते हैं, उनकी बेचैनी को जो है वो जानते हैं, समझते हैं कि वो जो है वो बाबर आजम को जल्द से जल्द जो है वो दूल्हा बनते हुए जो है वो देखना चाहते हैं, लेकिन अभी जो है वो उसमें टाइम है और उनके बाबर आजम के फैन को जो है वो इसके लिए जो है वो 1 साल तकरीबन जो है वो और इंतजार करना पड़ेगा और तकरीबन कम से कम जो है वो अभी 1 साल तक बाबर आजम की शादी का जो है वो कोई प्लान नहीं है और 1 साल के बाद जो है वो इस बारे में जो है वो बात की जाएगी। और अगर जो है वो बाबर आजम की शादी के हवाले से कोई बात जो है वो की जाएगी तो उनकी फैमिली जो है वो सबसे पहले जो है वो बताएगी बाबर आजम के फैन को कि उनकी जो है वो शादी की जा रही है और फलां डेट को जो है वो की जा रही है और उनकी शादी जो है वो उनकी फर्स्ट कजन के साथ जो है वो की जानी है। ये बात जो है वो कन्फर्म है कि वो जो है वो किसी और से नहीं, अपनी कजन से जो है वो शादी करने जा रहे हैं। और बाबर आजम के फादर ने जो है वो ये भी कहा कि बाबर आजम को जो है वो अभी इस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा फैमिली की तरफ से कि उनकी जो है वो शादी को लेकर उनसे जो है वो बातें की जाएं और उनको जो है उनका ध्यान भटकाया जाए, क्योंकि उनको जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है वो इवेंट की कप्तानी करनी है। तो इसलिए जो है वो उनका पूरा फोकस इस वक्त जो है वो क्रिकेट पर है और उनके वालिद साहब की तरफ से भी जो है उनको यही मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप जो है वो इस वक्त किसी और चीज़ के बारे में जो है वो बिल्कुल ना सोचें और अभी जो आगे आने वाले जो इवेंट हैं आप उनकी तरफ जो है वो अपना पूरा फोकस रखें, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप जो है वो आप पहली दफ़ा जो है वो उसकी कप्तानी करने जा रहे हैं और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उस पर फोकस रखें और अच्छी से अच्छी जो है वो आप तैयारी करें एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए। और अब ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, ये क्लियर आज जो है वो बात निकल कर आ गई है उनकी वालिद की तरफ से कि इनमें जो है वो कोई सच्चाई नहीं है, ये सभी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं और ये सभी जो है वो अफवाहें हैं और ये किसी ने जो है वो फेम हासिल करने के लिए ऐसी खबर बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर छोड़ दी है, इस पर जो है वो कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि एशिया कप 2023
2023 में पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच खेला जाना है 2 सितंबर को, जो कैंडी क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका में जो है वो खेला जाना है, उसकी जो है वो टिकट्स के रेट्स जो है वो सामने निकल कर आ गए हैं और वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। और इन टिकट्स को जो है वो डॉलर में जो है वो फरोख्त किया जाएगा और इसमें जो है वो रुपीस का जो है वो कोई चक्कर नहीं है। जो भी अगर ये टिकट जो है वो बाय करना चाहता है तो उसको जो है वो डॉलर में जो है वो पैसे देने पड़ेंगे और उसको डॉलर जो है वो पे करने पड़ेंगे। और वो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे छोटी टिकट जो है वो $20 में जो है वो रखी गई है और सबसे बड़ी टिकट जो है वो $500 तक जो है वो रखी गई है। और इसके जो है मैं आपको बता भी देता हूं कि पाकिस्तानी रुपीस में अगर जो आपको खर्चने पड़ेंगे वो आपको कितने जो है वो पैसे खर्चने पड़ेंगे। और तो वो पाकिस्तानी रुपीस के लिहाज से $20 जो है वो आज के रेट के लिहाज से 6000 रुपया जो है वो बनता है, जो कि आम टिकटें होंगी उसके लिए जो है वो $20 जो है वो आपको खर्चने पड़ेंगे, जो कि पाकिस्तानी रुपीस जो है वो 6000 बनते हैं। और $500 की अगर आप बात करें तो वो पाकिस्तानी रुपीस के लिहाज से जो है वो 1,45,715 रुपये जो है वो आज के रेट के लिहाज से बनते हैं, जो कि आपको जो है वो खर्चने पड़ेंगे। क्योंकि आपको जो है वो डॉलर में पे करना है तो आपको ये रुपीस जो है वो एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे, आपको डॉलर जो है वो खरीदने पड़ेंगे पहले, तो फिर आप जो है वो ये टिकट बाय कर सकेंगे। और ये $500 वाली जो टिकट है ये VVIP जो इनक्लोजर होते हैं, जो कि जिसमें जो एयर कंडीशनर रूम होते हैं और जो एयर कंडीशनर इनक्लोजर जो है वो बने होते हैं, उसमें जो है वो ये टिकट जो दी जाएगी वो 1,00,000 जो है वो 45,000 तक जो है वो ज्यादा से ज्यादा रखी गई है। और इंडियन रुपीस के लिहाज से जो $20 बनते हैं वो उनके रुपीस के लिहाज से 1650 रुपए बनते हैं, जो कि उनको जो है वो पे करने पड़ेंगे और एक्सचेंज करवाकर $20 जो है उनको खरीदने पड़ेंगे। और $500 की अगर इंडियन रुपीस के लिहाज से बात की जाए तो 41,600 रुपया जो है वो इंडियन रुपीस में ये बनते हैं, जो कि उनको जो है वो खर्चने पड़ेंगे। और ये टिकट खरीदने के लिए उनको जो है वो डॉलर पे करने पड़ेंगे और इतने रुपीस जो है वो उनको दरकार होंगे इतने डॉलर हासिल करने के लिए। तो ये थे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की जो है वो टिकट्स के रेट। ये पहले मैच के जो 2 सितंबर को खेला जाना है ये उसके रेट हैं। और अगर जो है वो सुपर 4 में पाकिस्तान इंडिया का और दोबारा मैच अगर आता है तो उसके रेट जो है वो मेरे ख्याल में अलग रखे जाएंगे, क्योंकि वो आगे जैसे मैच जाते जाएंगे तो उसकी जो है वो हाइप ज्यादा बढ़ती जाती है, जो कि देखा जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आगे जाकर उनका कोई मैच आता है सुपर 4 मरले में या कि नहीं। और मुमकिन तौर पर जो है वो उनका मैच आएगा सुपर 4 में भी लाजमी आएगा, क्योंकि उनके ग्रुप में जो है वो एक टीम जो है वो नेपाल है और उनको जो है वो पाकिस्तान भी और इंडिया भी जो है वो आसानी जो है वो हरा लेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है वो 50 ओवर का है। अगर T20 होता तो उसमें कुछ कहा जा सकता है कि कोई भी टीम जो है वो किसी को भी हरा सकती है, लेकिन ये 50 ओवर का जो है ये मैच होगा, ODI होगा, तो इसलिए जो है वो इंडिया भी और पाकिस्तान भी जो है वो इसको नेपाल को जो है वो आसानी से हरा लेगा और यही दोनों टीमें जो है वो आगे सुपर 4 में फिर जो है वो हमें आमने सामने नजर आएंगी, जो कि 10 सितंबर को मुमकिन तौर पर जो है वो इनका दोबारा मैच देखने को मिलेगा। और अगर ये फाइनल में चले गए तो ये फाइनल में जी इनका जो है वो तीसरा मैच हमें देखने को मिलेगा। और ये 20 दिन के अंदर अंदर अगर ये पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में चला जाता है तो 20 दिन के अंदर अंदर हमें जो है वो 3 दफा पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो मैच देखने को मिलेगा। और इसमें सभी मैच जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के वो हाउसफुल ही जाने वाले हैं। ये तो हर जगह पर है वो ऐसे देखने को मिलता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें इंडिया हो, ये सभी जगह पर जो है वो हमें हाउसफुल ही जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो व्यूअर्स यही था आज का मेरा शो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही डेली ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आता रहूं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।